हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं सर्कल्स। इसका वन शॉट वीडियो करेंगे और बेटा इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनके वीडियोस देख सकते हो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे से कराया गया है, इजी मेथड से कराया गया है। तो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द टॉपिक। सबसे पहले है बेटा सर्कल। सर्कल के बारे में आपको पता होगा कि सर्कल क्या रहता है। सर्कल रहता है एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, उससे जब हम कोई फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, जब उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो बनता है सर्कल। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसे बोला जाता है सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस रहती है उसे बोलते हैं रेडियस। और अगर किसी सर्कल के दो पॉइंट्स को हम टच कर दें, बाउंड्री के पॉइंट्स को, तो उसे बोलेंगे हम कोड। ठीक है, तो कोड हमेशा एक कोई ना कोई एंगल बनाती है विद रेडियस। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये दो तीन बातें हैं जो आपने सीखनी है। सर्कल को जब कोई कोड डिवाइड करती है तो छोटे वाले पार्ट को कहा जाता है माइनर सेगमेंट और बड़े पार्ट को बोला जाता है मेजर सेगमेंट। इसी तरह बेटा सेक्टर रहता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। कोड से जब ये कोई हमने एक आर्क ले ली, कोड की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। कोड हमने कोई एक आर्क ले ली, सर्कल का एक टुकड़ा ले लिया, ये आर्क। तो जो ये बाउंडेड रीजन है ना विद रेडियस और आर्क का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसे कहेंगे माइनर सेक्टर और बड़े वाले पार्ट को कहेंगे मेजर सेक्टर। और सबसे बड़ी कोड कितनी होती है, वो होता है, सबसे बड़ा कोड होता है डायमीटर। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल। अब स्टार्ट करते हैं द मेन मुद्दा ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। जब हमारे पास बेटा सर्कल के अंदर ही इक्वल कोड्स दी हुई हैं, कोड्स इक्वल दे रखी हैं, थ्योरम है ये, दो थ्योरम है। अगर सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स हैं, मीन सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ए बी और सी डी दो कोड्स हैं बच्चे। तो जब ये जो कोड्स हैं इनसे जब हम एंगल सबटेंड करेंगे विद सेंटर तो क्या होगा, इक्वल कोड्स के साथ इक्वल एंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री बनेगा तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। और इसी तरह अगर इक्वल एंगल्स होंगे हमारे पास, सपोज ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री है और ये इस कोड के साथ हमें दे रखा है कि ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ABCD कैसा होगा। तो ABCD कैसा होगा, AB विल बी इक्वल टू CD। ये सब प्रूफ जो है बुक में दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करते हैं, बहुत आसान प्रूफ है। ठीक है, कई बार आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं कि ये 5 है, ये कितना होगा अगर एंगल्स इक्वल हैं। तो ये थी बात फर्स्ट पॉइंट की, कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव करना है, ऐसा कुछ खास नहीं है इन थ्योरम्स में। अब सेकंड जो है, सेकंड में है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये है हमारे पास सर्कल और इस सर्कल में इक्वल कोड्स दी हुई हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी दे रखा है। अब जो इनका डिस्टेंस है, सेंटर से इनका डिस्टेंस OM और इधर सेंटर से इसका डिस्टेंस ON। अब एक बात और है, इससे पहले सिखाई जाती है कि जब किसी सर्कल के अंदर कोड गिवन है और सेंटर से जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है और ये लाइन इस कोड को बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये एक रिजल्ट सिखाया जाएगा आपको, एंड OM इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AB। अब इसी तरह ये इसी रिजल्ट पे ये डिपेंड है कि अगर इक्वल कोड्स हैं, ABCD के इक्वल है, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। ये रिजल्ट है,
इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये थ्योरम का आपको प्रूफ भी पूछा जाएगा, इस थ्योरम का आपको प्रूफ भी पूछा जा सकता है। इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है बेटा वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बहुत ही इजी प्रूफ दिया है, विद इन 2-3 स्टेप्स पूरी थ्योरम हो जाती है। तो डिस्कस करते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल क्या कह रहा है कि कोई सर्कल है, उसकी कोई आर्क है, ए बी इज अ आर्क, ठीक है। तो इससे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, सपोज ये एंगल है x, 2x कह देते हैं, ये एंगल है 2x। अब इसी आर्क से सर्कल के बाकी पॉइंट पर इस हिस्से को छोड़कर मींस इस AB को छोड़कर कहीं और भी कोई भी पॉइंट ले लो कहीं और, तो उसका जो एंगल सबटेंड होगा, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने C, इसके साथ इस तरह ये बन गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा। अगर ये 90 है ये 45 होगा, ये 2x है तो ये x होगा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये दे दिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, दूसरा ये पूछ लेते हैं, ये दिया होता है, ये पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। ये तो केस है हमारा माइनर आर्क का, जब माइनर आर्क है। जब मेजर आर्क है तब क्या करेंगे, मेजर आर्क के केस में हमारे पास इस तरह आ सकता है, ये है मेजर आर्क, ये हमें एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी, ये पूरा एंगल दिया हुआ है। अब यहां पर कहीं पूछ लिया हमें, ये एंगल पूछ लिया सेंटर से ये एंगल पूछ लिया, कोई और एंगल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई और एंगल भी पूछ सकते हैं। तो उस केस में भी यही थ्योरम लगेगी। तीसरा हमारे पास रहेगा इसका सेमी आर्क का केस। सेमी आर्क मींस जब हमारे पास सेंटर से ये आर्क है AOB, ये 180 है, तो सेमी सर्कल पे कहीं भी एंगल पूछेगा वो 90 ही होगा, इसका आधा। इसी से एक बात बन गई, एक थ्योरम बन गई, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस और ये हो गया हमारा सेकंड केस। मैं आपको बना देती हूं फिर से। सेकंड केस में रहेगा इस तरह, कोई मेजर आर्क दी होगी, ये एंगल आपको दिया होगा और यहां पर इस तरह पूछ सकते हैं, जितना ये ओपन है उतना ही वो, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये मेजर आर्क का केस हो गया, मेजर आर्क, ठीक है। इसमें मेजर आर्क कौन सी है, इसमें मेजर आर्क बेटा ये है हमारी, दिस इज मेजर आर्क। और सेमी आर्क ये हो गई हमारी सेमी आर्क, इसे कह लो चाहे ऊपर वाले को कह लो, एक ही बात है। फिर इस केस में यहां 90 बनेगा और ऊपर की ओर 180 बनेगा। तो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है एंड दिस इज थर्ड केस। तीनों केस डिस्कस करने होते हैं थ्योरम में, एक को प्रूव कर लेते हैं और बाकी सिमिलैरिटी से कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस थ्योरम से रिलेटेड, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ आपको ये थ्योरम भी प्रूव करने के लिए आ सकती है बेटा द मेन, जो मेन कह लो ना इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट है वो यही थ्योरम है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, वो क्वाड्रिलेटर जब उसके चारों पॉइंट, जब सर्कल के ऊपर कोई 4 पॉइंट ले लें हम ABCD और जब उनको ज्वाइन करें, एक क्लोज शेप बन जाए क्वाड्रिलेटर जैसी, तो वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन यही है, क्वाड्रिलेटर हुज ऑल द 4 पॉइंट्स lie on the boundary of a circle। इसका केस क्या होता है, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है ना
उनका सम रहता है हमेशा 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम रहता है हमेशा 180। तो बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। ये 45 दे दिया, पूछ लिया ये वाला एंगल ढूंढो, ये 45 दिया और ये पूछ लिया ये वाला एंगल पता करो कौन सा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। तो ये था वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर 9 सर्कल। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।